मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार मैं बात करने आया हूँ फोर्थ हाउस जुपिटर, चौथे घर में बैठे गुरु की फल। यानी कि अगर किसी कुंडली में गुरु ग्रह अगर चौथे घर में बैठ जाए, फोर्थ भाव में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो उसके क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे अधिक शुभ ग्रह माना गया है। इनको बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, इनको जुपिटर, इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। शास्त्रों अनुसार ये सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। इनको देवताओं के गुरु की उपाधि प्राप्त है। इनकी दृष्टियां शुभ मानी जाती हैं। 5, 7, 9 इनकी दृष्टियां होती हैं। जहां बृहस्पति ग्रह बैठा हो, जहां गुरु ग्रह बैठा हो, वहीं से आप गिनना शुरू करें। एक से जहां बैठे हो वहां एक माने और वहां से गिनना शुरू करें। 5, 7, 9 इनकी दृष्टियां हैं। मित्रों, बृहस्पति ग्रह का एक गुण जो है वो इनको काफ़ी दूसरे ग्रहों से अलग बनाता है, और वो जो है ज्योतिष शास्त्रों में बहुत ही विख्यात है। वो इनका गुण है कि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ के फलों में कमी कर देते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ के फलों में वृद्धि कर देते हैं। यही एक गुण गुरु को बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। मित्रों, जो बृहस्पति ग्रह हैं वो वायु कारक ग्रह हैं। चलिए हम बात करते हैं फोर्थ हाउस में बैठे गुरु की। आगे चलने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और मेहनत करते रहें और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। चलिए अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सीधी बात करेंगे फोर्थ हाउस में बैठे गुरु ग्रहों के फल कि ये किस प्रकार के फल दे सकता है। देखिए, फोर्थ हाउस, कुंडली का फोर्थ हाउस किस लिए होता है? फोर्थ हाउस होता है माता का सुख, वाहन सुख, जायदाद या संपत्ति का सुख, और हमारा ग्रह सुख, जो हमारा घर होता है में उसका सुख। फोर्थ हाउस में बैठा गुरु, इसकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर, दूसरी दृष्टि इसकी दशम भाव पर, और तीसरी दृष्टि जो है, जो नवमी दृष्टि मानी गई, इसकी जो तीसरी दृष्टि वो पड़ेगी व्यय भाव पर, 12वें घर में। फोर्थ हाउस में गुरु बैठे, वहाँ से 5 गिने अष्टम भाव, वहाँ से 7 गिने दशम भाव, और वहाँ से 9 गिने तो 12वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। अभी हम बात कर रहे थे इनके एक विशेष गुण की, और वो इनका गुण है स्थान हानि। यानी कि जहाँ ये बैठते हैं वहाँ के फलों में ये कमी करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ के फलों में ये वृद्धि कर देते हैं। अब फोर्थ हाउस में चौथे घर में, चौथे भाव में अगर गुरु बैठा है तो ये अपने गुण वहाँ पर प्रकट करेगा, अपने गुण उस भाव को देगा, और वो गुण है स्थान हानि करना। यानी कि चौथे घर में बैठा गुरु सुखों में कमी करेगा। ये वाहन सुख में कमी करेगा, ये माता के सुख में कमी करेगा, ये प्रॉपर्टी के सुख में कमी करेगा, ये गृहस्थ के सुख में, जो ग्रह सुख है उसमें कमी करेगा। यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि अगर गुरु यहाँ पर जितना बलवान होकर बैठा होगा, उसका ये गुण उतना ज़्यादा इस घर के फलों में कमी करेगा, और जितना गुरु यहाँ पर कमज़ोर बैठा होगा, वो गुरु का जो गुण है वो जितनी कमी करना चाहता है वो कमी नहीं कर पाएगा। यहाँ के फलों में ज़्यादा कमी नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि गुरु यहाँ पर बलवान बैठा है या कमज़ोर बैठा है, ये भी हमें ज़रूर देखना है। अगर ये नहीं देखेंगे तो रिज़ल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं, उन्हें लगे कि शायद कि अगर चौथे घर में गुरु बैठा है तो हमें ये पर्टिकुलर चीज़ या किसी जातक को पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ के सुखों में कमी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो इन फलों को जातक को लेने नहीं देगा, जरूर लेने देगा, लेकिन कमी कर देगा।
अब कैसे, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इतना कैलिबर रखता है कि वो मर्सिडीज कार खरीद पाए, लेकिन अगर जुपिटर यहाँ पे बलवान होकर बैठा होगा तो मित्रों वो मर्सिडीज कार नहीं खरीद पाएगा, वो सेंट्रो कार पे आ जाएगा। यानी कि कैलिबर है लेकिन मर्सिडीज ले नहीं पा रहा, सेंट्रो कार रखी हुई है। अगर गुरु यहाँ पे नीच का बैठा हो, बहुत ही कमजोर बैठा हो, तो शायद मर्सिडीज ना ले पाए, लेकिन मर्सिडीज से जस्ट 19 पे, यानी कि अगर 20 पे मर्सिडीज रखो तो 19 पे, यानी कि उसी जैसी ही कोई कार थोड़े से कम रेंज की वो लेने का हैसियत रख लेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, कमी करेगा, लेकिन कमी भी अपने उसमें करेगा कि वो कितना बलवान बैठा है और कितना कमज़ोर बैठा है। एक और मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इतना कैलिबर रखता है, इतनी हैसियत रखता है कि उसको 500 गज का बंगला मिलना चाहिए, वो 500 गज के बंगले में रहने का हकदार है, लेकिन वो यहाँ पे बैठे गुरु के कारण वो 500 गज के बंगले में नहीं रह पाएगा, वो सिर्फ 200-250 गज का मकान ही लेकर उसमें रह पाएगा। लेकिन सिर्फ मित्रों जो ज्योतिष जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एक ग्रह पर पूरी तरह से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। एक ग्रह को हम समझ सकते हैं कि एक ग्रह क्या क्या कर सकता है, लेकिन दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि से कि वो कहाँ बैठे हैं, वो कैसे बैठे हैं, इससे भी रिजल्ट में, फलों में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि माता का अगर सुख देखना है तो उसके लिए हमें चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, वाहन सुख के लिए हमें शुक्र भी देखना चाहिए, प्रॉपर्टी सुख के लिए हमें मंगल की जानकारी भी लेनी चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चौथे घर में बैठा गुरु जातक को नुकसान करवाए या फायदा इतनी तेजी से करवाता है कि जातक को समझ ही नहीं आती है, संभलने का मौका ही नहीं मिलता कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया। चौथे घर में बैठा गुरु जातक को अपने घर से दूर दूर रखता है। ऐसे जातक का अपने घर में मन नहीं लगता, वो चाहता है कि वो अपने घर से थोड़ा बाहर रहे, थोड़ा दूर रहे। ऐसे जातक अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं या उनका विदेशों में बसने का मन होता है। वो चाहते हैं कि वो अपनी जो उनकी जन्मभूमि है यहाँ से वो छोड़ जाएं या यहाँ से दूर होके रहें, या वो दूर चले जाते हैं, या अक्सर उनका मन करता है कि काश हम यहाँ ना होते, हम बाहर किसी विदेशों में हमारा जन्म हुआ होता। चलिए मित्रों, आज का टॉपिक मैं यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मुझे लेकिन कमेंट में आप लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं चौथे भाव के बारे में, या आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ